महाभारत के दो किरदार, दोनों ही महान योद्धा, एक कर्ण और दूसरी ओर अर्जुन खड़ा है। पर आप जानते हैं, कर्ण में बहुत गुण थे, लेकिन उसका चयन गलत था। अर्जुन में बहुत ज्यादा गुण नहीं थे, लेकिन उस पे कृपा और चयन दोनों ही बड़े थे। एक के सारथी शाल्य थे और दूसरे के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। एक बार बार सवाल करता था और एक शरणागति में खड़ा था। मैं उस अर्जुन को महान योद्धा इसलिए इस समय बोलूंगी क्योंकि वो अपने गुरु के आगे, अपने सारथी के आगे शरणागति की स्थिति में खड़ा था। पूर्ण विश्वास था। आज महाभारत का ये किस्सा मैं आपको क्यों सुना रही हूँ जानते हो? कि हमारे जीवन में जो गुरु होता है ना, वो सच्चा सारथी होता है। आपका चयन कैसा है ये निर्भर करता है कि आप कर्ण जैसे महान होने के बाद भी सर्वोपरि योद्धा नहीं रहेंगे, और आप अगर अर्जुन हैं और शरणागति है और एक अच्छा गुरु आपके साथ है, तो आप महाभारत के पन्नों में जब भी पलटे जाएंगे तो महान धनुर्धर अर्जुन ही कहलाएंगे। आज जानते हैं मेरे साथ कौन से किरदार हैं? एक ऐसे ही किरदार हैं जिन्होंने शिक्षा को आसान बना दिया, जिन्होंने बच्चों के दिमाग पर काम किया मगर दिल से बातें की। मेरे साथ हैं अवध ओझा सर। आपको मेरा प्रणाम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आई ओपनर में जी। और आज सबकी आंखें खोल दी जाए। आपने बड़ी प्यारी बात कही। दरअसल भारत की जो दुनिया में यूएसपी है, जैसे अमेरिका है तो दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उसको मिले हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट उसके पास हैं। ज्यूज हैं तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उनको मिले। हमारी जो यूएसपी है पूरी दुनिया में, वो है कि भारत ज्ञान का देश है। ज्ञान हम ज्यादा आइंस्टीन तो नहीं बना पाए, लेकिन हमने बुद्ध पैदा किए, महावीर किए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, और हमने एक साइंस इवॉल्व की जिसको द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न। हमारा कहना यह है कि एक जन्म हमारी माँ देती है जब हम मन और इंद्रियों पे जीना शुरू करते हैं, और दूसरा जन्म हमारा गुरु देता है जब हम चेतना पे आते हैं। भाई हम जब बाहर गए तो हमसे बाहर में, लंदन में मेरे 2-3 अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, यार तुम्हारी कंट्री में भगवान क्यों पैदा होते हैं? मैंने कहा फॉर्मूला पता है। बोले कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा द्विज का। अब सिद्धार्थ इंद्रिय और मन पे हैं, गुरु की शरण में आते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। वर्धमान इंद्रियों और मन पे हैं, गुरु की शरण में आते हैं, महावीर बन जाते हैं। मेरा अगर बस चले, मेरा दुनिया में अगर कोई पूछे कि भाई मेरा गोल क्या है, तो बस एक गोल है, भारत के इस ज्ञान और ध्यान के पूरी दुनिया को प्रसार करना। आज जब मैं अपनी कंट्री को देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ और रोते हुए देखता हूँ, जैसे बुजुर्ग अगर रो रहा है तो ठीक है, शक्ति नहीं है, बच्चा रो रहा है क्योंकि समझ नहीं है, लेकिन अगर युवा रो रहा है, अगर 20 साल का युवा भारत में रो रहा है, अमेरिका में रो रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे पास वो फॉर्मूला है कि हम तुम्हें खुदा ना भी बना पाए तो खुदा जैसा बना तो देंगे, और उस देश का आदमी रो रहा है। तो ये देश गुरु प्रधान देश है। कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। भगवान से ऊंचा दर्जा हमने दिया। तो जब मैं जिंदगी के एक भंवर में फंसा हुआ था, जब मुझे नहीं समझ में आता था क्या करना है, कहाँ जाना है, ऐसी एक परिस्थिति में मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। मतलब मेरी जिंदगी के एजुकेशन के 2 पार्ट है, एक प्री इलाहाबाद, एक पोस्ट इलाहाबाद। प्री इलाहाबाद में मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे स्कूल के जितने भी टीचर थे, 2-3 टीचर पता नहीं क्या देखते थे मेरे अंदर, थोड़ी बहुत तारीफ करते थे, बाकी तो सब कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, वो अपनी जगह एकदम सही थे। भाई पढ़ते आप हो नहीं, परसेंटेज आपके आते नहीं, बातें आप अच्छी करते नहीं। अच्छा, बातें भी अच्छी नहीं करते थे आप, मानी सी बात है, संगत आपकी अच्छी है नहीं, तो आप क्या इन्फ्लुएंस करोगे? ये आदमी का फ्यूचर खत्म है। हाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इलाहाबाद पहुंचा, यूनिवर्सिटी में जो मुझे माहौल मिला, जो टीचर्स मिले, सबसे बड़ी घटना तो ये थी कि मैं वहां पहुंचा तो मेरी माताजी ने मेरा एडमिशन करा दिया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, कृष्णा, अब तो रहा नहीं, यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। तो बोली कि तुम मेडिकल की कोचिंग करो। मैंने कहा मैं? बोली हाँ। अरे मैंने कहा माता जी काहे पैसा लुटा रही हो? पहली बात तो हमें पढ़ना नहीं है, दूसरी बात डॉक्टर हमसे ना हो पाएगा। फिर उन्होंने पकड़ा, हम तो सीधे चाकू डालेंगे, खोलेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। हर आदमी का एक जीने का तरीका है ना, होता है।
भाई आप सचिन तेंदुलकर से अगर कहोगे कि सिंगर हो जाए, वो फ्लॉप सिंगर होगा। वहां मुझे एक टीचर मिले एम्पैथी, और मतलब उस आदमी की क्लास में मुझे बैठ के पता चला कि यार पढ़ाई एक मजेदार चीज है यार। अच्छा, मजेदार कब होती है पढ़ाई? जब आप कनेक्ट करते हो। जैसे अभी आपने महाभारत का नाम लिया, अर्जुन शरणागति है अपनी चेतना का, वो चेतना उसे कमांड देती है। ऐसे हर आदमी के हृदय में उसका कृष्ण बैठा हुआ है। तुम अपने शरीर के शैतान से कमांड लेते हो। बॉडी में 2 सेंटर है ना, एक शैतान का सेंटर है, एक भगवान का सेंटर है। गीता सीधे करती है, हृदय देशे तिष्ठते अर्जुन। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई मैं तेरे हृदय में हूं। अब दिमाग तो कह रहा भाई शराब तो यूरोप के लोग भी पीते हैं। अब यूरोप के लोगों को अगर नकली करना है तो साइंटिस्ट भी तो उनके पास सबसे ज्यादा है, वहां कर लो। जैसे इंडिया में क्या है, किसी की 3-4 गर्लफ्रेंड हो गई तो अपने आप को कृष्ण समझने लगता है। तेज से आंधी चल जाए तो उड़ के बगल वाले देश में पहुंच जाए। अगर कृष्ण से ही अपने आप को तोलना करना है तो पहाड़ भी उठा के दिखाओ ना। फिर उंगली पे गोवर्धन धारण करो। तो वहां गए, गुरु मिले, दर्शन विषय पढ़ा, दर्शन विषय के बाद अध्यात्म में रुचि हुई, संत मिले। मतलब वो जो जीवन, मतलब मुझे पहली बार पता चला कि मैं एक पागल के साथ जी रहा हूं। मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हारा जो दिशा निर्देशक है वो पागल है। मैंने कौन? बोले मन तुम्हारा। मैंने कैसे? कहा सिगरेट पीते हो? मैंने कहा जी। कहा डिब्बा लेकर आओ। क्या लिखा है इस पे? सिगरेट पीने से मौत होती है। पागल नहीं है। इसमें बताओ 6 न्यूट्रिएंट होते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, इसमें कोई न्यूट्रिएंट दिखाओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। तब मुझे पता चला कि हाँ यार ये तो मैं पागल के साथ रह रहा हूं। तो गुरु आपका क्या करता है, वो आपको एक दिशा देता है। आप जब उस दिशा को पाते हो तो आपको छोटे छोटे अचीवमेंट्स होने शुरू होते हैं। जैसे मैं पढ़ने लगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। मुझे लगा इस देश पे कब्जा हो गया भाई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब पढ़ के फर्स्ट डिवीजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाना। मेरी माता जी ने कहा ऐसे मार्कशीट तो मैं बड़ी बनवा दूं। अरे मैंने कहा ओरिजिनल है। उनको विश्वास ही नहीं था। कहीं देख, ये सब अपने बाप को ले आकर दिखा, मैं बनवा दूं ऐसी मार्कशीट? मैंने कहा नहीं, बनवा तो मैं भी दूं, पर ये वाली ओरिजिनल है। तो बोली कि मैं कैसे मानूं? मैंने कहा एक तरीका है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन डालो कि भाई अवध ओझा की मार्कशीट खो गई है और दूसरी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी से दोबारा मार्कशीट आती है तो मेरी है। तो बोली बेटा तुम वीसी को भी बटा लोगे। मैंने कहा माता जी ऐसी बातें नहीं है। तो जिस आदमी की माँ ये मानने को तैयार नहीं थी, उस आदमी का भी जीवन बदला। किसकी वजह से? गुरु की वजह से, दिशा की वजह से। ऐसे मैं आज अपने भारत के युवाओं को देखता हूं कि वो सिर्फ दिशाविहीन है। कोई लड़का बुरा नहीं है, कोई लड़की बुरा नहीं है। जिसको किताब में मन नहीं लगेगा वही तो रोमांस बैठ के करेगा। भाई अगर आपको किताबों में मजा आने लगा तो आप तो 6 घंटे लाइब्रेरी में बैठोगे। हमारे आज मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, 3rd रैंक है आईएएस में, एकांश दुल। उसने, मैंने पूछा यार तू डेली मोटिवेट कैसे रहता था? बोला माँ मेरी डेली, वो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, तो माँ बोले मेरी माँ एवरीडे बोलती थी तू पैदाइशी आईएएस है, तू क्यों चिंता लेता है? हमारे यहाँ मेजॉरिटी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को डिप्रेस करते हैं, नालायक हो। अच्छा अकेले कहें तो मजा भी आए, पूरा परिवार शादी में 500 लोग इकट्ठे, अपने ही लड़के को नालायक बोल रहे। ये लड़का आपको ओल्ड एज होम में पहुंचाएगा। तो एक दिशा देने वाला आदमी चाहिए, गुरु, रोशनी दिखाने वाला, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। हम जिंदगी के अंधकार से, कोई माँ के पेट से अच्छा पैदा नहीं होता शंकराचार्य को छोड़कर। वही एक अपवाद है शंकराचार्य जी कि 9 साल में वो अरहत हो गए। हम सब शूद्र के रूप में पैदा होते हैं गीता के अनुसार। शूद्र मतलब वो व्यक्ति जो इंद्रियों और मन पे जी रहा है। फिर हमें गुरु मिलता है और हमारी चेतना की यात्रा शुरू होती है। तो बहुत शानदार बात है। और गुरु के बिना तो, कबीरदास जी कहते हैं ना कि अगर पूरा समंदर इंक बन जाए और सारे पेड़ कलम बन जाए तो भी गुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती। कुछ भी बनने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है,
और अभी आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उसको डेली एक मोटिवेशन उसकी माँ की तरफ से मिलता था, लेकिन हर किसी के जीवन में ये मोटिवेशन डेली नहीं होता। आप ही कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि अपने आप को डेली मोटिवेट कैसे करें। बड़ी सिंपल सा तरीका है जिंदगी का। जंगल में शेर को कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। भाई जंगल में कोई मोटिवेशनल क्लासेस होती नहीं, उसको भूख लगती है, वो शिकार करता है। अच्छा, शिकार करता कैसे? एक तो उसके पास आंतरिक ताकत है, और दूसरा एक उसकी भी अपनी सोच है। आप डिस्कवरी पर अगर देखो तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो कि शेर अपने शिकार को सेट करता है भीड़ में, फिर वो उन्हें घेरते हैं, फिर दो तरफ से 4 लोग घेरते हैं, जो अटैकर है वो अपने शिकार पर ही हमला करता है। आप जिंदगी में 2 काम करो। पहला, एक तो आप गुरु की शरण में चले जाओ ही जाओ। गुरु जो सबसे बड़ा काम करता है ब्रह्मांड में वो ये है कि आपके अहंकार को मार देता है। आज लोग क्यों परेशान है कि भाई, जैसे कई बार मेरे साथ हुआ, लड़का आया, सर मेरे फादर फला स्टेट के डीजीपी है। मैंने कहा जा पढ़ ले अपने फादर से। होगा भाई डीजीपी, हमें क्या करता है? आप जब किसी से, जैसे मैं 2 लोगों को देखता हूं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण के बेटे का नाम शायद ही लोग जानते हो, और भगवान कृष्ण के बेटे ने उनको बहुत परेशान किया। तो अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को महान बना सकते हैं तो अपने बेटे सांबो को क्यों नहीं बना सकते? लेकिन भगवान राम के जो बेटे लौकुश, वो उतनी ही महानता रखे हुए। उसकी वजह है कि वो आश्रम में पलते हैं, गुरु के सानिध्य में। गुरु आपको 2 काम करेगा, एक आपको अहंकार मारेगा और एक आंतरिक शक्ति पैदा करने के सूत्र देगा, मन की ताकत। अभी 3 दिन पहले मेरा YouTube अकाउंट हैक हो गया। अच्छा। सब लगे मेरे ऑफिस में रोने गाने चिल्लाने। मैंने क्या हुआ? बोले YouTube अकाउंट हैक हो गया। अबे मैंने कहा तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो सरकार गिर गई भारत में। आपका जो टेस्ट है आध्यात्मिक, ये शायद किसी को पता नहीं है, या बहुत सारे लोग जानते नहीं है। जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो तो आपके 4 टेस्ट पेपर होते हैं। पहला होता है काम का, दूसरा होता है क्रोध का, तीसरा लोभ का, और चौथा मोह का। ये 4 टेस्ट होते हैं अध्यात्म में। ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएगी कि आपकी मानसिक स्थिति को चेक किया जाएगा कि अब कैसे हो। भाई जिंदगी में हम तो इसीलिए स्पोर्ट्स को जिसने इजाद किया होगा वो कितना विजनरी आदमी रहा होगा, क्योंकि अगर जिंदगी को हम खेल बना लें तो हम 2-4 टेस्ट मैच तो हारेंगे ना, 2-4 वर्ल्ड कप भी हारेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सारे हार गए तो हम कीनिया हो जाएंगे, सारे भी नहीं हारने। तो मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को एक गुरु से जोड़ना चाहिए, आध्यात्मिक धारा से जोड़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि अहंकार, जैसे मैं सिखों को देखता हूं, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि यार सिख भी क्यों नहीं मांगता? मैंने कहा आप जाओ बंगला साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा चले आओ, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का सिख पोछा लगा रहा होगा, बिल्कुल सेवा दे रहा होगा। प्लस अगर उसकी ड्यूटी जूते के सेक्शन में लगी है तो भले आप रिक्शा चलाते हो तो आपका जूता लेगा, पोछेगा। यूपी बिहार में किसी पंडित ठाकुर को जूता पोछवा के दिखाओ। भारत की 2 स्टेट है जहां बहुत क्षमता होने के बाद भी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उसकी वजह अहंकार है, बैठे हुए हैं। मतलब बॉडी ना 45 डिग्री में, 90 ना 360, पता नहीं कौन सा डिग्री बनाए हुए। मतलब एक आइडियल ही अलग है कि भाई भैया आए थे, तुम्हारे भैया, नहीं नेताजी आए थे, तुम्हारे मौसी लड़के हैं, नहीं भैया। जिस देश में युवाओं को सदगुरु, पंडित रविशंकर, प्रेमानंद महाराज, ये असली बाहुबली है इस देश के। बाकी तो सिकंदर, मैंने किसी शायर को सुना कि कभी खुद पर अहम आ जाए तो मिट्टी से पूछना सिकंदर कहाँ गया। इस देश के युवाओं को अपने आदर्शों को बदलना होगा। आप प्रेमानंद महाराज को अपना आदर्श बनाओ, दिन में 1 बार सुन लोगे तो पॉजिटिविटी से भर जाओगे। सदगुरु को 1 बार सुन लोगे तो कोई अच्छी बात से आपके दिन की शुरुआत हो जाएगी। मतलब मेरा मानना यह है कि आप सुबह उठो, जिसको आप पसंद करते हो, मेरे कहने से नहीं। बड़े सारे संत हैं भारत में, किसी को सुबह उठाया, सुबह उठे,
आपको मोबाइल उठाना है उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर उठाते ही आप प्रेमानंद जी को क्लिक कर दो। अब आपने जब 10 मिनट उनकी वीडियो सुनी तो एक पॉजिटिव पॉइंट आपने सुबह उठा लिया कि लड़ना है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कभी कभी बड़ा बड़ा उग्र हो जाते हैं कि मरो भैया, जवानी में मरो, एक्सरसाइज करो। एक पॉजिटिव बात लेकर आपके दिन की शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे जब आंतरिक शक्ति पैदा होगी तो बाहर उपलब्धि अपने आप शुरू हुई। किसी मोटिवेशन की जहां शक्ति है वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अब और अर्जुन गया है स्वयंवर में, किसी से मोटिवेशन की जरूरत है? उसको अपनी ताकत पर भरोसा है। भगवान राम गए सीता जी के स्वयंवर में। अगर आज स्वयंवर होने लगे तो भारत में 70% लड़कों की शादी ही ना हो, और स्वयंवर फिर से होना चाहिए। भारत में स्वयंवर, लड़कियों को सवाल करने चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे लड़का देखने जाता है लड़की, तुम्हारी क्या औकात है लड़की देखोगे तुम जाके? भैया गोरी लड़की शादी करेंगे, गोरी मतलब पेड़ में बांध के कम से कम 1000 हंटर मारे, लड़की मिल रही यही सौभाग्य, स्त्री मिल रही है वही सौभाग्य। आप जा रहे हो लड़की देखने, यहाँ उल्टा ट्रेंड होना चाहिए, लड़की जाएगी लड़का देखने, वो क्वेश्चन पूछेगी भाई धनुष नहीं उठा सकते हो, कम से कम साइकिल उठा के दिखा दो कि जिसके साथ उसे रहना है वो ये तो देख ले कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है मुझे रखने की कि नहीं है। तो जैसे जैसे आंतरिक शक्ति विकसित हो जाएगी वैसे वैसे उत्साह बढ़ता चला जाएगा। आज चाइना को किसी मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं है, पाकिस्तान को है। तो जहां कमजोरी है आंतरिक वहां मोटिवेशन है, जहां आंतरिक शक्ति है वहां उत्साह है। उस उत्साह में, उस गुरु की दिशा में आदमी उपलब्धि करता चला जाएगा। कहते भी है ना कि आप अंदर से जीतते हैं तो पूरी दुनिया आप जीत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बचपन की तरफ मैं लेकर के चलती हूँ। इतनी पिटाई पड़ी आपको, स्कूल में भी जो भी आया आपको पीट के चला गया, आपकी चोटी तक पकड़ लिया, आपके बस्ते को फेंक दिया, ये सब कुछ हुआ। एक बच्चा जो सबसे पिट रहा था वो बड़े होते 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 इतना दबंग कैसे हो गया? आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है? हाँ थोड़ी सी। उसमें गुड्डू भैया एक बात कहते हैं बड़ी प्यारी। आपका फेवरेट किरदार है गुड्डू भैया? नहीं, मेरा फेवरेट किरदार है खंडानंद। अच्छा। तो गुड्डू भैया कहते हैं कि शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है। अच्छा। मेरे साथ भी वही हुआ। कहते हैं ना कि आप जब किसी को बहुत सप्रेस करते हो, घातक मूवी वाला कहा हांड हुआ मेरे साथ। अच्छा। कि आपने किसी को इतना सप्रेस कर दिया कि बगावत पे उतर आया। और जब पहली बार बगावत हुई तो मजा बहुत आया। अच्छा। जब एक आदमी को मारा और दूसरे दिन जब स्कूल पहुंचे तो लोग भैया नमस्ते। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार ये तो पढ़ा रहे हैं कि अहिंसा करो तो जिंदगी सही चलेगी, ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। ये तो पूरा सिद्धांत ही गलत बता रहे हैं। भाई हमने किसी को, मेरे पिताजी माताजी 15-20 साल गांव नहीं गए। क्यों? नहीं लड़ सकते। इसीलिए जब कोई कमजोर आदमी मुझसे अहिंसा की बात करता है तो मेरा मन करता है कि वो हिंद महासागर में फेंक दूं उठा के। भगवान राम जब अहिंसा की बात करते हैं तो अच्छा लगता है। एक ताकतवर इंसान अगर बात करे। बिल्कुल। लंका पहुंचते हैं, समुद्र पे पुल बनाते हैं। रावण एक बार हैरान तो हुआ ही होगा कि यार समुद्र पार कर लिया। वहां जाकर वो कहते हैं रावण से कि भाई देख, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, तू मेरी पत्नी को वापस कर दे। ये भगवत्ता है। शक्ति के साथ होते हुए सरलता का प्रदर्शन, ये भगवत्ता है। कमजोर हो गए तो जब घटनाएं घटनी शुरू हुई और रास्ता जीवन का बदला, मारपीट शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई, उसके बाद से तो लोगों ने जो इज्जत देनी शुरू की, तब मैंने कहा कि अरे गलत रास्ते पे जी रहे थे, सही रास्ता तो अब मिला है। बस वहां से मजा आने लगा। फिर तो इस देश में एक खास बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि गांधी की जितनी ताकत है उस ताकत को देखना बहुत बड़ी बात है। एक कांस्टेबल के सामने लोग खड़े होकर जबान नहीं लड़ा पाते, वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर जबान लड़ा रहे थे। सिर्फ गोली चलाना ही ताकत नहीं है, किसी का विरोध करना भी ताकत है, उससे बड़ी ताकत है। तो बस वहीं से जीवन परिवर्तित होना शुरू हुआ। और जब एक बार मजा आने लगा तो फिर तो
आप बचपन में भी ना बड़े सवाल करते थे, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि अगर कोई मास्टर पूछे कि पढ़ना क्यों है तो आपको पूछना है क्यों पढ़ूं। तो ये क्यों अभी तक है जारी? ये आप अपने बच्चों में भी डाल रहे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने मेरे अपने बच्चे जो हैं, हाँ, मैं उनसे कहता हूँ देखो, अगर तुम जैसे दिमाग का एक फीचर है, हाँ, क्यूरियोसिटी। जितने बच्चे होते हैं वो सब बड़े सवाल करते हैं, और बच्चे अजीब अजीब से सवाल करते हैं। मम्मी मैं आपकी शादी में कहा था, कभी कभी पेरेंट्स बड़े उसमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आते हैं कि ये क्या पूछ लिया भाई, या मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ था। वो क्यूरियोसिटी है, वो मन का फीचर है क्यूरियोसिटी। हम क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी उसको मारती है। थ्री इडियट जो मूवी है ना, उसमें कुछ बड़े प्यारे किरदार है और सीन्स है। उसमें एक सीन है कि उसका डीन समझा रहा होता है, फिर वो हाथ उठाता है, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज होती सर? आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग जिंदा होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से है कि हम बच्चों, हमारे जैसे टीचर्स हैं, मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा, वो अपने ईगो पे ले लेते हैं। भाई कई बार क्लास में हुआ, लड़के ने मुझसे सवाल किया, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा सॉरी यार कल बताएंगे, बता। भाई कोई ओमनीसिएंट थोड़ी है। तो क्यों जो है वो दिमाग का प्रोटीन है। ये क्यों हो रहा है? आखिर अमेरिका एक देश बना 1787 में, जब अमेरिका पैदा हुआ तो 13 झोपड़पट्टियां थी, स्लम एरिया। 1945 में वो वर्ल्ड पावर है, 1991 में वो सुपर पावर है। तो कोई तो रीजन होगा। हाँ। हम इस अप्रोच से पढ़ाते ही नहीं। मैं फिर उस मूवी कोट करूंगा, थ्री इडियट को। वो दुबे लाइब्रेरियन कहता है मैं भैया स्पीच बता देता हूं क्या लिखा। कहता है दुबे जी नहीं जानना है, रट लिया है। अब रट लिया फिर क्या हुआ? चमत्कार का बलात्कार हुआ ना। बस इसी में यूथ परेशान है आज। तो क्वेश्चन करना ही चाहिए, बशर्ते हाँ कुछ कंडीशन लगी होती है। जैसे हम, आपका टीचर पढ़ा रहा है, उसको आधे घंटे का टाइम है पढ़ाने का, 1 घंटे का है, तो आप कोशिश करो कि आप उससे टाइम मांगो। हाँ, कि सर प्लीज आई हैव सम डाउट सर, तो आप जहां बोलोगे मैं क्वेश्चन पूछ लूं। तो इस तरह से फिर आपका क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। अगर दिमाग की कोई प्रोटीन है तो वह है क्वेश्चन, वो पूछना ही चाहिए। आप जब क्लासरूम में जाते हैं, इतने वीडियोस आपके वायरल होते हैं, एक अलग स्टाइल में आप पढ़ा रहे हैं, एक चकल्लस तरीके से बातें कर रहे हैं, एक बार आपके स्टूडेंट ने आपको पिस्टल ही गिफ्ट कर दी, ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली क्या है ना कि मैं भगवान कृष्ण से बहुत प्रभावित हूं। अच्छा। मेरा मानना यह है कि आप बांसुरी तो बजाओ, लेकिन शिशुपाल गाली दे के नहीं जा सकता, वो भी 100। भारत जैसे देश में जिसके ऊपर रेगुलर आक्रमण का इतिहास है, रेगुलर, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम देखें तो रेगुलर, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी, अंग्रेज। तो जिस देश में निरंतर आक्रमण होते हैं वहां के लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए। जैसे मैं चुनाव लड़ने गया तो लोगों ने कहा मास्टर है, तो 7-8 दिन तो बड़ा लोग एकदम टीचर समझते थे। इंडिया में टीचर मतलब कोई निरीह इंसान, मास्टर। फिर एक दिन मैंने 10-12 लोगों कमरे में बंद किया। अच्छा। मैंने कहा मैं एक्सीडेंटल मास्टर हूँ। लोग अरे भैया ही तो खतरनाक वाला मास्टर है, बदला नहीं हूं। हम इनहेरेंट चीजें कैसे बाहर जाएंगी? जैसे अशोक ने धम्म को अपनाया तो नॉर्थ वेस्ट में की कुछ कबीलियों ने विद्रोह कर दिया, तो उसने उनको मैसेज भेजा कि शस्त्र रखा है, छोड़ा थोड़ी है। तो उसी संदर्भ में लड़के आए, दे गए। मैं तो बाद में खोला, मैंने देखा, फिर मैंने उनको वापस किया। मैंने कहा भाई क्या चाहते हो? वही से ही सरकार चारों तरफ से घेरे रहती है कि बगावत करते रहते हो, बोलते रहते हो। जबकि सरकारों को चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है, हाँ, जैसे आज हमारे देश में क्या होता है, नेताओं पर व्यक्तिगत अटैक होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक मेरी जो इमेज बिल्डअप हुई भारत में एज अ टीचर, जैसे मेरे साथ चुनाव प्रचार में कृष्णा मिश्रा जी थे, तो एक बार वो कुछ गुजर लोग बैठे हुए थे, तो उनसे जाके वो वोट मांग रहे थे मेरे लिए।
कि साहब ये टीचर हैं, बहुत पढ़े लिखे टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते, तो उसमें बुजुर्ग एक बीड़ी पी रहे थे बैठ के, और कहा भाई तू हमें मत बता, बदमाश है, हमने बड़ी सारी वीडियोस देखी है इसकी। तो शायद एक इंडियन साइकोलॉजी है कि भाई टीचर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ कि लड़ना जरूर सीखना, हाँ, क्योंकि राम सीता जब चली गई, रावण लेके गया, और राम अगर लड़ना नहीं जानते तो ला नहीं पाते। तो लड़ना सीखना सिर्फ इसलिए है कि गलती से तुम्हारी भी सीता कोई उठा ले तो कम से कम तुम रक्षा कर सको। आप इतना बोलते हैं, आप इतना बोलते हैं, और कि आप खुद ही बोलते हैं कि मैं तो बकैती का बादशाह हूँ, शहंशाह हूँ। क्यों करते हैं इतनी बकैती आप? ऐसा है कि इस देश में सिद्धांत लोग समझ ही नहीं पाते। अच्छा, बुद्ध को भगा दिया इस देश से, हाँ, नहीं भगाया। अगर ये देश समझदार होता तो इस देश में आज सबसे प्रमुख देवता कौन होता? हाँ। बुद्ध। वो आदमी कहता आत्मदीपो भव, बिल्कुल। यहाँ चारों तरफ कथाएं चल रही, मगन है लोग, जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है। अगर वो कथा सुन के इम्प्लीमेंट करें तो जीवन बदले कि ना बदले? इस देश की नस में बहती है बकैती, जो हमारे प्रधानमंत्री को ज्यादा पता है। झालमुड़ी ही खा लिए जाके, बिहार चले गए, कट्टा चला है, उन्होंने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, अरे स्वाभाविक सी बात है, इतना जगह मुझे कोट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते पर वो करते हैं। अच्छा, तो जिस देश की जो भाषा है, अगर आप उस भाषा में आओगे तो आप एक्सेप्ट किए जाओगे। अब दुर्योधन अगर गीता को सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या बकैती कर रहे हैं। गीता को उपदेश मानने के लिए अर्जुन की निगाहें होना पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो जो बहुत सारे लोगों के लिए बकैती है, वो मुझे बहुत सारे मानने वालों लोगों के लिए ज्ञान है, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा मतलब एक आम आदमी वाला है। मैं बहुत फिलोसफिकल बात में मैंने बुद्ध का कंडीशन देखा इस देश में, वो एकदम फिलोसफिकल बातें, नपी तुली बातें और सीधे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल करना भगा दिया इस देश में। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो इस देश में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर किसी भी मंच पर या किसी भी जगह कोई अपनी माँ का स्मरण करता है तो उसको यशोदा मैया बोलता है, उसको देवकी से तुलना करता है। आप तो कैकेयी से तुलना कर देते हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर भगवान राम भगवान हैं तो माता कैकेयी की वजह से हैं। जैसे अगर हम नीम खिलाएं किसी को तो थूक देगा वो, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट, उसके लिए तो वरदान है। मतलब जितनी मीठी चीजें दुनिया में है, जो भी आपसे प्रेम से बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको शोषण करने के फिराक में है। बिल्कुल, उसको कुछ चाहिए। हाँ, भाई आपका पड़ोसी आया, कह रहे मैडम आप बहुत सुंदर और टाइम्स नाउ में काम करती हैं, चीनी मांगने आया है, आपसे कटोरे चीनी लेके जाएगा, है ना? तारीफ का नियम ही यही है। जो लोग कठोर हैं वो शुरुआत में तो लगते हैं कि यार, जैसे आमतौर पर जब कैकेयी का चरित्र लोग बखानते तो कहते कैकेयी जैसी मां नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कठोर। अगर वो भरत को जंगल भेज देती तो भरत भगवान हो जाते, राम को भेजा उन्होंने। इसलिए राम जी जब पलट कर वापस आ रहे हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता से मिलने जाते हैं। तो जितने लोग आपके प्रति कठोर हैं वो आपको बनाना चाहते हैं। हर माँ बाप, हर बच्चे को लगता है 30 साल तक कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है। हाँ। 30 तक। जब 35 की उम्र होती है, 40 की, तो जितने लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो सब अपने माँ बाप को याद करते हैं कि ऐसा मान लिया होता, मेरे पापा ऐसे कहते थे, मेरी माँ ऐसी कहती थी। तो वो कठोरता वरदान है। तो जैसा कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को भगवान राम बनाया, ऐसे मेरी माता ने मुझे बनाया, चुनौतियां दी, चैलेंजेस दी। आप महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप महावीर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि जैसे माना जाता है ना कि कोई बात मन में हो, माफी हो, तो मन में नहीं रखना चाहिए, कर दो, लेकिन आप तो बोलते हैं बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, माफी का सिद्धांत क्या है? जैसे आपकी सरलता इस देश में कभी कभी कमजोरी मानी जाती है। माफी बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है। भाई भगवान कृष्ण को वृंदावन की गोपियां थोड़ा से मक्खन पे नचा देती थी और वो नाचते थे, ठीक है। लेकिन शिशुपाल, जरासंध, कंस,
जब आपकी माफी को आपकी कमजोरी समझा जाए, तब आपका माफ करना पाप है। आप सताए जाओगे, आप मारे जाओगे। पर उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे प्यारा, कि जैसे देश में चुनौतियां ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है, तो मैं तो युवाओं से ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया, अपना शहर छोड़ दो। मैं इलाहाबाद में रहा, मुझे हर आदमी ने सपोर्ट किया, क्योंकि वहां कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था ना, वहां कोई मेरा जानने वाला नहीं था। अगर मैं गोंडा से चुनाव लड़ता तो हो सकता है मुझे 500 ही वोट मिलता। हालांकि गोंडा में मुझे ज्यादा लोग मानते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो मेरे रिश्तेदार है, वो एक वीडियो रिलीज हुई थी ना चुनाव से पहले, साहब गांव नहीं आते, हमसे बात नहीं करते हैं। हाँ। एक वीडियो आई थी। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मानने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। आपके जीवन में आपको चुनौती देने वाले कौन है? आपके रिश्तेदार। तो आपको करना ये है कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आप अपनी जगह छोड़ दो, बाहर चले जाओ और फिर अपना एक नया मुकाम बनाओ, लौट कर आओ। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को दो, रिश्तेदार को, पड़ोसी को और दोस्त को। चुनावों में कैसे आ गए आप? मतलब टीचर के अंदर नेतागिरी और आप चुनाव में ही कूद पड़े। नेतागिरी, हमारा जो क्षेत्र है उत्तर भारत, हर घर में एक युवा नेता है। ऐसा कोई घर ही नहीं जो जहां युवा नेता ना हो। मेरा बचपन जो पला बीता, तो मेरे एक मित्र हैं पंकज पांडे, उनके पिताजी अच्छे नेता हुआ करते थे, पंडित दीपनारायण पांडे। पंडित दीपनारायण पांडे के मित्र होते थे मंगलदेव सिंह जी, तुलसीपुर के, और पंडित दीपनारायण पांडे के साथ यूपी के एक बड़े शानदार बाहुबली नेता हुआ करते थे, शानदार, पंडित हरिशंकर तिवारी। मैं इन सारे नेताओं को देखकर पला बड़ा। मतलब मंगलदेव सिंह को जो मैं देखता था, आते थे फिएट से उतरते थे, यार सूट पे लगता यार क्या यार, इस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बात में डिसेंसी, अदा में डिसेंसी। पंडित दीपनारायण पांडे एकदम मतलब अकेले चलने, वन सिंगल आर्मी, कोई उनके साथ ग्रुप गैंग नहीं चलती। हरिशंकर तिवारी जी आते थे तो जो बातें होती थी कि ऐसा करना है, ये 4 शहर अपने पे कब्जा करना है, यहाँ का टेंडर है, 500 करोड़ का ये बिजनेस, मुझे लगता था भाई ये 40,000 की नौकरी के बारे में सोचना ही क्यों। तो सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स एक तरह से मेरे दिमाग में थी कि राजनीति करनी है, और सौभाग्य से ऑफर आ गया तो मुझे लगा ये तो शानदार मौका है। और वो भी चुनौती ज्यादा थी, क्योंकि अगर सिर्फ मुझे जीतना होता तो मैं तो विनिंग पार्टियों की तरफ चला जाता, वो भी मुझे बुला लेते। बुलाया? सच बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बुलाया नहीं तब आप यहाँ गए। ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था ना कि जो आदमी सत्ता में होता है, हाँ, उसको थोड़ा सा सत्ता का गुरूर होता है कि तुम आओ, हाँ, हम नहीं बुलाएंगे। और जो आदमी फंसा होता है वो आपके पास खुद ही आता है। तो मतलब जितना प्रेम सम्मान यहाँ मुझे मिल गया था, तो मुझे लगा नहीं यार ये लोग ज्यादा प्रेम सम्मान करें, इधर ही चलना चाहिए। लोगों ने मुझसे कहा भी कि बहुत मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, चुनौतियां हैं। मैंने कहा यार जनता के सामने जाएंगे ना, जनता तो एक मेरा फेस देखेगी, और ठीक है जैसा भी था, पर पटपटगंज की जनता ने बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। आने जाने की आप बात कर रहे हैं, अभी आप ही की पार्टी के साथ लोग चले गए हैं, आपका कोई इरादा है? मैडम ऐसा है, हाँ, कांड जो है पेपर में प्रकाशित होते हैं, हाँ, कहने पर उसका मजा खत्म हो जाता है, हाँ, इसलिए कुछ चीजों पर कभी चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। अच्छा। और जितने लोग चले गए वो उनकी अपनी चॉइस थी। भाई आप किसी को जबरदस्ती कहीं थोड़ी रोक सकते हो। संदीप पाठक जी IITN है, हाँ, मतलब कोई ऐसा मामूली आदमी तो है नहीं, IITN है। राघव चड्ढा CA है, राजेंद्र गुप्ता जी बिजनेसमैन है। तो ये सब कोई सुपरफिशियल लोग नहीं थे, इन्होंने कुछ अच्छा अपने बारे में सोचा होगा, इनको अपना फ्यूचर कहीं दिखाई पड़ा होगा, चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मन करेगा तो मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा, अगर आपका मन करेगा तो आप चले जाएंगे? नहीं, क्यों मना करेंगे मैडम, सत्ता किसी को काटती है क्या? अगर कोई बात होगी तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लाइफ में नहीं है कि नहीं यार ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है,
मन किया तो चले जाएंगे। हालांकि राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है। ये आप में बिल्कुल नेताओं वाले गुण पूरे हैं। मैं इतनी देर से आपको सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक शिक्षक से तो बात कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक नेता छुपा हुआ है। खतरनाक मतलब थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अरे हो जाएगा तो देख लेंगे। नहीं, मैं एक सरल आदमी हूँ, सीधा सा। पर ये ठीक है कि एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, हम जब कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरा मानना यह है कि सरकार मतलब भगवान, वो भगवान होती है। अगर भगवान का आदेश आ जाता है कि भाई ये काम करना है, तो या तो आप चीख वगैरह हो जाओ कि भाई मार दो, हम तो नहीं करेंगे। है? और या फिर आप राघव चड्ढा हो जाओ कि भाई हम तो आ रहे हैं आपकी तरफ, है ना। तो वो समय का डिसीजन है कि आपको बनना क्या है, चीख वगैरह बनना, भगवान के आदेश को आप काट रहे हो। तो इसलिए अगर मैं अभी कह दूं नहीं ये वो फलाना, कल फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, तो तब की तब देखेंगे। आपने फ्यूचर की बात की, फ्यूचर की एक कल्पना कर लेते हैं। आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव जीतते हैं और आपको एचआरडी मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस देश की शिक्षा में सबसे पहला परिवर्तन आप क्या करेंगे? देखिए, आपकी कल्पना की तो मैं तारीफ करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब सत्य हो जाए। तथास्तु। तो वैसे भी देवी के मुंह से अगर कोई बात निकली है, साक्षात सरस्वती के मुंह से, तो भगवान करे वो सत्य हो जाए। बड़ा मजा आया सुन के, अंदर से बड़े आनंदित महसूस हुए। उस पर तो खैर कुछ कहना अलग बात है, पर मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा को, अगर इनकेस आप कल एचआरडी मिनिस्ट्री बनती है, तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सबसे पहला काम ये करो कि शिक्षा को अप्लाइड बनाओ, एंटरटेनिंग। वो रैंचो मॉडल की जो शिक्षा है, रैंचो मॉडल की क्या शिक्षा है कि आप जो पढ़ते हो उसको जीवन में अप्लाई कर सकते हो। उसकी रैगिंग हो रही है, वो जाके तार निकालता है, स्पून में बांधता है, हाँ। एप्लीकेशन, वो क्वेश्चन पूछता है, उसके पास एक अच्छा कॉमन सेंस है। एग्जामिनेशन हॉल में वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं जमा करेगा। कहता सर आप जानते हैं कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं करेंगे। अरे वो कहता नहीं सर, आप मेरा नाम रोल नंबर जानते? कहता नहीं, मिक्स कर देता। ये सब काम है शिक्षा को डेवलप करना। पॉपुलेशन चाइना के लिए वरदान है, हाँ। हमारे लिए अभिशाप है। क्यों? क्योंकि अगर घर में 10 बच्चे हैं, 5 आईएएस और 5 मंत्री, कितना पावरफुल घर होगा वो। अगर यही हमारी 1 बिलियन 50 करोड़ पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाए, ट्रेंड हो जाए, ये हमारी एसेट पावर बन जाएगी भाई। जैसे आयरन रिसोर्स है, कोयला रिसोर्स है, तेल रिसोर्स है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स भी तो है। तो हम पहले ये चाहेंगे कि शिक्षा अप्लाइड हो। बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली और डिप्रेशन में, हाँ। मतलब इस देश में मैं देखता हूं कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो बेचारे मस्त हैं, हाँ। वो कुछ कर रहे हैं, हाँ। जो पढ़ लिख गए वो डिप्रेशन में। भाई ये करो 50 करोड़ का देश है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी श्योर है, वो पॉसिबल ही नहीं है। और नौकरी आपको अगर मिलती भी है तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। प्लस बड़े सारे, अच्छा एक और दिक्कत हमारे यहाँ कंट्री में है, एग्जामिनेशन के तो इतनी प्रॉब्लम्स है। बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है, हाँ, डिले हो जाता है। बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अब इन सारी चीजों का एक समाधान, भाई हमारे बच्चे इंडिया में अगर किसी आदमी से पूछा जाए कि भाई अपने बच्चों को कहां पढ़ने भेजोगे, कहेगा भैया अमेरिका, टेक्सास यूनिवर्सिटी भैया, ऑक्सफोर्ड भैया, जर्मनी भैया। कोई अफगानिस्तान भेजेगा? जिस देश की शिक्षा महान होगी वो देश महान होगा। शिक्षा अप्लाइड, डॉक्टर अंबेडकर बेचारे किसी को गाली नहीं दे रहे, ना ब्राह्मण्स को, ना हिंदू शास्त्रों को, ना उन्हें एक फॉर्मूला पकड़ में आ गया कि भाई ये ब्राह्मण्स पावरफुल क्यों है, पता ज्ञान। बोले बस ब्राह्मणों से दुश्मनी क्यों करनी, ज्ञान ले लो, तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे आदमी है इस देश में जिन्होंने ब्राह्मण बनने का सूत्र दिया इस देश के गरीब और दलित लोगों को। ये किताब जो लेके टहलते ना, वो कहते भाई तेरी सत्ता, तेरी स्थिति इसी किताब में छुपी हुई है। तो मैं तो कहता हूँ 14 अप्रैल
पुस्तक वितरण दिवस मनाया जाना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कंट्री में, डिस्कशन होनी चाहिए, प्राइजेस बंटनी चाहिए उनके नाम पे, क्योंकि उस आदमी ने सूत्र दिया। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम कि शिक्षा अप्लाइड, स्किल डेवलपमेंट, कि भाई 10th के बाद लड़का ये ना सोचे 12th के बाद कि भैया मुझे पैसा कैसे कमाएं। स्किल है उसके पास, वो दिल्ली पढ़ने आया, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो फिर बहुत मजा आएगा। आप इतिहास को पढ़ाते पढ़ाते अपनी क्लास में चंगेज खान, औरंगजेब और गर्लफ्रेंड्स की बातें बतियाने लग जाते हैं। मैडम ऐसा है कि स्त्री जो है ना, वो भगवान का रूप है धरती में। बड़े कॉमन फीचर्स हैं दोनों में। दोनों को गरीब लोग पसंद नहीं, दोनों को भिखमंगे पसंद नहीं, कमजोर पसंद नहीं। बॉलीवुड के कई गाने हैं, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। मतलब तुम भिखमंगे और प्यार करोगे, इतनी तुम्हारी औकात है। प्रेम एक लग्जरी है, वो सिर्फ ताकत के लिए है। अब गर्लफ्रेंड का मतलब ये होता है कि आपको कोई परमात्मा सम्मान दे रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है कनिष्क कटारिया, फर्स्ट रैंक आईएएस में, 2017-18 की बात बता रहा हूं। उस आदमी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी जो फर्स्ट रैंक आई है उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसमें मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। कितनी बड़ी बात है। मेजॉरिटी लोग इस देश दुनिया में अपनी पत्नी को कोसते हैं। हमसे किसी ने पूछा, साहब राजा बनने की क्वालिटी क्या है? तो मैंने कहा बस एक ही क्वालिटी है, अगर स्त्री तुमको सलाम कर रही है तो तुम राजा, और अगर तुम कर रहे हो तो तुम गुलाम। तो भगवान सिर्फ शक्तिशाली आदमी को मिलेगा। यहाँ शादी कैसे होती है देश में? भैया इनके 200 बीघा खेत है, और इनकी भैया 4 पान की दुकान चलती, भैया इनका 2 पेट्रोल पंप है, इसके साथ स्त्री और इनके बाबूजी ये काम करते हैं सरकारी नौकरी में, जैसे बाबूजी की शादी हो रही हो। इस तरह से यहाँ शादियां होती। लड़का आता है घोड़े बैठ के, तलवार लगा के, मुकुट लगा के, फिर लड़की विदा हुई, लड़के के साथ गई। अब लड़की लड़के के साथ बाजार में घूम रही, कुत्ते ने दौड़ा लिया, भाई पेड़ पे चढ़ गया। लड़की को लगा तू तो तलवार लेके टहल रहा था, मारेगी नहीं। तो मेरा मानना ये है, आपका पॉडकास्ट जो भी लड़कियों को भड़का रहे हैं आप। नहीं मैं कहाँ भड़का रहा हूँ, मैं तो हमेशा मेरे ऊपर हालांकि इल्जाम लगता है कि आप बहुत लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। हाँ। बात सपोर्ट की नहीं है, मैंने जहां तक उनका नेचर देखा, चाहे मैं स्कूल में था या मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, जहां भी, मैंने उनके अंदर एक बड़ी कॉमन चीज देखी, वो शक्ति के साथ बदतमीजी नहीं करती। ये एक यूनिवर्सल लॉ मैंने उनके अंदर देखा है। शक्ति, और जहां भी शक्ति, अब जैसे शंकर जी से पार्वती जी कह दे कि हम घूमने जा रहे हैं, कहेंगे जाओ, वो नहीं फोन करेंगे उनको पलट के। पावर है ना। जहर पी गए, यहाँ 1 गिलास दूध पी ले, डायरिया हो गया, भाई चलो हम ये थोड़ी कह रहे तुम जहर पियो, पर कम से कम 2 गिलास बढ़िया दूध पीने की तो क्षमता रहे। मैगी खा रहे हो, भाई ज्वार का आटा खा लिया, डायरिया हो गया। अभी मैं एक पॉडकास्ट में गया था, मैगी जनरेशन की भी बात करते हैं। हाँ, 5-5 किलो के लड़के थे, आए सर सेल्फी ले ले। मतलब उन्हें देख के मुझे लग रहा था कि भाई कहाँ के लोग हैं? बोले साहब दिल्ली के। 5 किलो 6 किलो वेट था, दुबले पतले लड़के। बोले एक हाथ मार दे खींच के, मर ही गए। अगर अगली बार कोरोना आया तो ये सिर्फ शब्द सुन के मर जाएंगे। तो कुछ चीजें ना जो आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपका व्यक्तित्व, जैसे मैंने सुना शाहरुख खान साहब के बारे में, एक बार वो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ का मोबाइल नहीं चेक करता, मैं उसके कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाता। कितनी रॉयल्टी की बातें हैं ये, नहीं है? ट्रस्ट, और ये रॉयल्टी है। हाँ। ट्रस्ट तो अपनी जगह है। हाँ। ये रॉयल्टी है। हाँ। कि मेरे ख्याल से उनकी भी शादी 20-25-30 साल तो हो ही गया होगा, और 30 साल की शादी के बाद अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के रूम में नॉक करके जाता है तो मतलब हाइट ऑफ रॉयल्टी है वो। तो अगर ये चीजें हैं तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देख भाई, पढ़ तो तुम रहे हो, जिंदगी तो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं होगा। हमारे स्कूलों में जो हमारे टीचर होते हैं वो सिर्फ उपदेश देते हैं,
पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे, पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे मास्टर उल्टी सीधी बातें क्यों करते रहते। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ, अच्छा हिस्ट्री चूंकि बड़ा प्यारा, ये जो काम मैं करता हूँ आप केमिस्ट्री में नहीं कर सकते। मेरे पास एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा हैं, कहानियां बहुत है, और एक से एक कहानी। हुमायूं, भगोड़ा, 1540 में भगोड़ा, शेरशाह सूरी ने हरा दिया, बैटल ऑफ चौसा, भाग रहा है भगोड़ा, पहुंचता है राणा अमरकोट के यहाँ, शरण लेता राणा अमरकोट के यहाँ, बैठा है, राज्य खो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बैठा है, शेल्टर लिया हुआ आदमी, दूसरे घर में शरण है, बैठा है, देख रहा है बड़ी खूबसूरत सी लड़की जा रही है, तो अपने सलाहकारों से पूछता है कि कौन है भाई। तो सलाहकारों ने कहा कि ये सब बातें मत करना, आप भगोड़े हो चुके हो, राज्य खो चुका है। बोला देख, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को इंटरमिक्स मत कर, ये लड़की कौन है। तो बोले साहब वो आपके भाई हैं हिंदाल, उनके गुरु की बेटी है। तो बोला अच्छा, शादी का रिश्ता लेके जाओ। बोले मालिक, अरे ले जाओ। गए लोग, लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, इसके पास तो नौकरी ही नहीं है, तो जॉबलेस है। उसने कहा मार दो इसके पूरे परिवार को। लड़की ने कहा मैं मजाक कर रही थी। बोला मैं ही कौन सा सीरियस था। उस भगोड़े की दशा में उसकी शादी होती उस लड़की से। उस लड़की का नाम है हामिदा बानो बेगम, और वो माँ है अकबर की। इसको बोलते हैं जिंदगी। यहाँ लोगों के पास 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, अच्छे अच्छे पदों पे बैठे रो रहे हैं। एक मेरे दोस्त हैं, 1000 करोड़ रुपया, कहते बहुत रात में बेचैनी होता है। हमने कहा तुम अपना सारा धन हमें दे दो, बेचैनी खत्म। ये सारा बेचैनी तुम्हारा धन के चक्कर में है, तुम चोरी बेईमानी से कमाए हो, अब वो तुमको याद आ रहा है, हमको दे दो। कहे यार तुम्हारी नजर तो मेरे धन पे ही रहती है। मैंने कहा तुम्हारे पास है ही क्या जिसपे मेरी नजर रहे। तो ये जो बात करता है वो दोस्त अभी आपसे। हाँ, अच्छा, कहाँ जाएगा, शेल्टर है तो बाहर नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना ये है कि गर्लफ्रेंड की बात करना बुरा नहीं है, मैंने अच्छी बात है, पर हाँ आप किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हो। भाई पहले शादी 14-15 साल में हो जाती थी, जरूरत नहीं थी। अब 30 में तो चाइल्ड मैरिज मानी जाती। अब समाज भी वैसा है, सारी चीजें हैं, तो कोई चीज बुरी नहीं है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना सच है कि 19 साल की उम्र में 19 FIR, ये सच है? मैडम FIR तो बहुत थे और होने भी थे। अब तो नहीं हो रहे हैं, आजकल चुनाव चल रहा, तो मुझे लगा था 2-4 और हो जाएंगे। FIR कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कंट्री में, अच्छी चीज है, पर स्टूडेंट लाइफ में नहीं होनी चाहिए, बचना चाहिए। पर मेरे साथ दिक्कत ये थी कि जैसा कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। तो अगर मैं वो सब काम नहीं करता तो मुझे तो जीना ही नहीं था। मुझे जीना, भाई आप अपने गांव नहीं जा सकते, अपने घर नहीं जा सकते, आप जी नहीं सकते। हर आदमी आपको बदमाशी दिखाई दे रहा है, हर आदमी आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। आप देखो रोड रेज के केसेस होते हैं, अब देखो आप सोसाइटियों में देखो, अभी एक यहाँ पे मर्डर हो गया पार्किंग के चक्कर में, पार्किंग के लिए, और अच्छे खासे सभ्य पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करने वाले लोगों के बीच में। मैं बताऊं, एक बार गलती से एक साहब है, उनकी पार्किंग मेरी पार्किंग से सटी हुई, मैंने अपनी गाड़ी उनके पार्किंग में खड़ी, जल्दबाजी में खड़ी कर दी। तो आप अगर आए थे तो आप अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर देते, वो पार्किंग तो खाली थी। वो भाई साहब आए, कॉल वेल बजा एकदम ताव में, मैंने दरवाजा खोला, बोले ओझा जी आप जानते हैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा भाई साहब ब्रीड कौन सी है। भाई शिट्जू है, लैब्रा है, सबको अलग अलग ट्रीट किया जाता है ना, जर्मन शेपर्ड है। बोले बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब आप ही ने कहा है, क्यों मैं बहुत बदतमीज आदमी हूं। जिस देश में भगवान को शस्त्र लेके चलना पड़ता है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शंकर, एक ही भगवान है जो शस्त्र नहीं लिए, उनकी पूजा भी नहीं होती। ब्रह्मा जी, उनका एक ही मंदिर है राजस्थान में, पुष्कर में। तो जिस देश में ये स्थिति है कि भाई आपको, और यूपी मतलब अमेरिका, 30 करोड़ पॉपुलेशन है,
इस वक्त जो दशा है ना यूपी बिहार की, वो वहां कोई संकट नहीं है, वहां सबसे बड़ा संकट है वहां की जनसंख्या। तो ऐसी स्थिति में तो FIR होने ही थे। अच्छा, मतलब हो गए। हाँ हो गए, एकदम थे ही, अब तो नहीं है, भगवान का आशीर्वाद। हाँ। अब कमल खिल चुका है बंगाल में, उसके लिए आपकी क्या राय है? मैडम, जनता राजा है इस देश की। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अब उस जनता ने अगर कमल पर मुहर लगा दी तो अवध ओझा जी की कोई राय मायने नहीं रखती। मुझे उस जनता का जो वर्डिक्ट है उसका सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने ट्वीट किया है कि असली पुष्पा तो ममता दीदी है। हाँ। झुकेगा नहीं साला। क्या नहीं भाई, नहीं दूंगी रिजाइन। नहीं दूंगी। आप आज मुझे बहुत बार बार मैंने आपके आते ही पूछा कि आपका गमछा कहाँ है, आपकी टोपी कहाँ है। आपका एक स्टाइल स्टेटमेंट है कि मतलब और जगह भी देखिए, खान सर भी पढ़ाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी पढ़ाते हैं, लेकिन जब अवध ओझा सर की एंट्री होती है तो ऐसे गमछा ऐसे जाता है और वो पढ़ाते हैं, इतनी रंग बिरंगी टोपियां पहन कर आते हैं और समझा भी देते हैं, पढ़ लो, ज्यादा नहीं बोलना है। तो ये स्टाइल कैसे आया, कहाँ आया? एक्चुअली क्या है ना कि ये जो आपने नाम लिया ना, ये सब टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप नहीं है? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये बेचारे जिंदगी और पढ़ाई लिखाई की है, डिसेंट से आदमी है, एकदम सीधी सीधी बात बोलते हैं। कोई आपको गाली दे तो आप चुपचाप बैठे रहिए, सब गलत बातें, उल्टी सीधी बातें सब नहीं करनी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैं एक एक्सीडेंटल टीचर हूँ। मतलब तो मेरा जो पूर्वांचल का शान है वो हमारी गमछा है, प्लस मेरे जो गुरु हैं अड़गड़ान महाराज, वो उनका प्रसाद है। आज मैं एक साहब का पॉडकास्ट ले रहा था, उनका सर आपका गमछा ले जाऊं, मैंने कहा ले जाओ। तो जब आते ही आपने पूछा, मैंने कहा आपका स्टूडेंट लेके चला गया। एग्जैक्टली। आपका एक स्टेटमेंट है, मैं चाहती हूँ आप इसको पूरा यहाँ पे एनालिसिस करें। शक्ति का शोषण नहीं हो सकता, शक्ति ही भगवान है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप मुझे एक मंदिर बताओ दुनिया में जहां पे शेर की बलि चढ़ाई जाती है ही नहीं। पैदा होते ही जब बच्चा समझना शुरू करता है, उसे बस एक ही सिद्धांत बताया जाना चाहिए, और सिर्फ बताया नहीं जाना चाहिए, उसे दिखाया जाना चाहिए। मेरे फादर, जब हम शादियों में जाते थे, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, तो पोस्ट ऑफिस में बाबू थे, तो हम जब शादियों में जाते थे तो हम एक कोने में कहीं बैठे होते थे, बाप बेटे, हमें कोई एंटरटेन नहीं कर रहा होता। और पता लगा हमारे कोई रिश्तेदार अगर दरोगा भी हैं, तो वहां 50 लोग घेर के खड़े हुए, तो वो मुझसे बोलते थे ये बात कि देख रहे हो बेटा ये क्या है। मैंने कहा क्या? बोले ये तो सिर्फ ताकत। भाई आज मोदी जी अपना स्वयंवर कर ले तो बहुत सारे लोग तो डाइवोर्स देके लाइन में जाके खड़ी हो जाए। झालमुड़ी आज के डेट में नेशनल डिश बन चुका है, जो देखो वही झालमुड़ी खाया जा रहा है। तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं दिखाई पड़ती, कौन है भगवान जो सिर्फ दे रहा है। आप अपने घर गई, आपने हस्बैंड को अपने महीने की शुरुआत में दिया 10 लाख रुपए, ये लो। बच्चों को 5-5 लाख रुपए दे दिए। आपकी ननद आई है, 15 लाख उसको दे दी। ननद आपकी आरती उतारेगी? नहीं उतारेगी। आपने 5-6 लाख अपनी सासू माँ को दे दिया कि अम्मा एक बढ़िया सी गोल्डन और उसमें वो काला वाला डायमंड लगा के लेके आओ अम्मा। यहां लोग किससे चुरते हैं? जिसको कुछ देना पड़ता है। हाँ। जैसे कोई गरीब रिश्तेदार घर में आ गया, लोग अपसेट हो जाते हैं कि पैसा ना मांग ले यार, पहली भूमिका तैयारी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही कोई ताकतवर रिश्तेदार आ गया, कोई पावरफुल पद वाला रिश्तेदार आ गया, और अगर रिश्तेदार नहीं भी है तो निकाल लेते हैं। हाँ। भाई कितने लोगों को मैंने देखा, वो जाति के ब्राह्मण है, हाँ, लेकिन उनके मामा कोई ठाकुर सांसद है, कोई ठाकुर मंत्री है, हाँ, या ब्राह्मण सांसद है, तो और बना भी देंगे कनेक्शन, स्टोरी टेलिंग अच्छी। बिल्कुल। तो ये किस चीज का परिणाम है? ताकत का। इस दुनिया में बस वही एक चीज सरवाइव करती है। इसलिए जितनी जल्दी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए, उसका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। आप राजनीति में आ गए, चुनाव भी लड़ लिए, हार भी गए। हारे नहीं, रनर रहे। अच्छा ठीक है, रनर रहे। और आप शिक्षक तो
कोई इसमें दो राय ही नहीं है कि आप बहुत सफल शिक्षक हैं, आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मूवी में आएंगे? मैडम आप दिल की बात कर रही हो। हाँ, मैं आपकी दिल तो आपको किसी ने बताया है इसका मतलब? नहीं, अरे मैं अंतर्यामी हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ आप होंगी अंतर्यामी। तो मैं एक अच्छे, क्योंकि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, आपकी बातें सुनने में मजा आता है, घंटों बैठ सकते हैं आपके साथ, चर्चा कर सकते हैं, सब कुछ तो है किरदार वाला, और सीरीज भी चल रही है। मैं सवाल बदल दूं? बढ़िया सा क्या विलेन आप वाला किसी कैरेक्टर चाहिए। नहीं मूवी में आ रहे हैं? आ नहीं रहे, लेकिन आएंगे। बातचीत तो चल रही है ना। आपको सीरीज वो में मुझे देखेंगे? टीचर का रोल दे रहा था, मैंने कहा फ्लॉप हो जाएगी मूवी तुम्हारी, और मैं टीचर के रोल में, हाँ। मुझे वो दिखाओ जो मैं दिखना चाहता हूँ। क्या दिखना चाहते हैं? मुझे एक बढ़िया सा नेगेटिव रोल दो, शानदार सा विलेन वाला, कि लोगों को लगे भैया मास्टर तो ऐसे ही है, भाई ऐसे ही बातें कर रहे हैं मास्टर। जिसको आप जीते हो, जब आप वो रोल करते हो, तो वहां पे आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे अभी मुझसे कोई कह दे कि तुम सन्यासी का रोल ले लो, वो पूरा रोल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बातें ही नहीं है। हाँ। भाव कहां से आते हैं? आपके अंदर से। भाई अमिताभ बच्चन जी क्यों महान कलाकार हैं? वो उन्होंने जब नौकर का पाठ किया तो भी शानदार किया। भाई नमक हलाल जो उनकी मूवी है, क्या भाव है उनके चेहरे पे एज अ नौकर। उन्होंने जब एक अनाथ का रोल किया, लावारिस, उन्होंने जब एक डॉन का रोल किया, जैसे बॉलीवुड में क्या होता है कि आपने एक बार एक रोल कर लिया तो वो आपको फिक्स हो जाता है। हाँ। आप एक बार मूवी में, पहली मूवी हवलदार बन गए, हाँ, तो आप जिंदगी भर हवलदार बनेंगे, आप अपने रोल को तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ। पर परेश रावल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इवन गोविंदा, ये लोग अपने रोल को तोड़ने में माहिर थे। यही इनकी ग्रेटनेस है। डॉन, मतलब जो आदमी नमक हलाल में नौकर बना हुआ है, वही आदमी डॉन बना हुआ, और एकदम लगता है देखे कि यहाँ कि मैडम जब वो उससे कहता है कि आपकी मौसी बाहर आई हुई है, जब हिलन पुलिस बुला लेती, तो वो जो कामनेस है माइंड पे चेहरे, उस वो जो पर्टिकुलर सीन है कि वो आदमी सिगरेट लगा रहा है और काम है एकदम, उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि पिस्टल खाली है, मुझे पता है, पुलिस को नहीं पता है। उस सीन को करना ही बहुत बड़ी बात है, अपने किरदार को जीना। फिर पा मूवी उन्होंने की, उसमें तो और अल्टीमेट रोल किया उन्होंने। तो निश्चित तौर पर अब हर इतने डाइवर्सिफाइड रोल हर आदमी नहीं कर सकता। जैसे मैं संत के रोल नहीं कर सकता, तो आएगा ही नहीं, मैं हंसने लगूंगा। तो मेरी जिन लोगों से बात चली है ना, भाई कोई अच्छा सा किरदार निकाल, सॉलिड सा, करेंगे। पुरानी कोई फिल्म ली जाए, पुराना कोई किरदार लिया जाए और आपको जीने के लिए कहा जाए, तो कौन सा किरदार चुरा लेंगे आप? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो जो मेरा गांव मेरा देश का विनोद खन्ना है, वो मेरा आइडियल कैरेक्टर है। वो काला कुर्ता, वो वाइट धोती, वो काला चंदन, डबल बैरल, उसी कैरेक्टर को जीना चाहेंगे। मैं चाहूंगी इस पे दोबारा बन जाए और देख लें। यहाँ पर बिल्कुल रेडीमेड आपको एक किरदार मिलेगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी फिल्म है, थोड़ी राजनीति है, और बहुत सारा एक शिक्षक का दिल है जो अपने अंदाज में पढ़ाना चाहता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ टोकूंगा आपको। शिक्षक शायद मुझे नेचर ने बनाया। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत डाइवर्सिफाइड रास्तों से गुजरा। जैसे मैंने अपने कोलीग्स को देखा, बहुत सारे, वो बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक थे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें से कई सारे तो यूपीएससी क्वालिफाइड थे, सबऑर्डिनेट सर्विसेज मिली थी, और फिर वो पढ़ाने लगे, नहीं ज्वाइन किया उन्होंने। पर वो इतने नॉन फिगर नहीं बन पाए। तो मुझे बाद में ये लगा कि चूंकि ये बुकिश बातें सिर्फ करते थे, एक चीज आप सीखते हो किताब से, और एक चीज आप सीखते हो जिंदगी से। तो जो चीज आप जिंदगी से सीखते हो ना, जब आप समझाओगे तो उसमें लाइवलीनेस होगा। बिल्कुल। इसलिए मुझसे जो EWS, लोअर मिडिल क्लास के लड़के, वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ। कि यार ये तो हमारी बात कर रहा है यार। हाँ। अपना सा है। हाँ। हमारे साथ भी तो यही हो रहा है कि किसी मौसी की लड़की की शादी में गए थे, कोई पानी ही नहीं पूछा। अब मुझे पता है कि वो आदमी कसमसा रहा होगा अंदर, 2 दिन से मौसी के घर में टिका हुआ है, काम कर रहा है, सारा टेंट लगवा रहा है, और पता लगा कि हमारे रिश्तेदार का बेटा डॉक्टर है, वो आया, पूरा घर उसके पीछे घूम रहा, और वो शादी के समय ही आया है, और आप कोने में खड़े उसको देख रहे हो।
तो वो ज्यादा दर्द मुझे हुआ, वो शायद आज भी लोगों को होता होगा। बिल्कुल। कि भाई हमें भी तो पूछ ले पानी। जैसे हमारी आदत क्या है, हम अपने घर की तारीफ नहीं करते। इंडियन फैमिलीज का सबसे बड़ी कमी, अपनी पत्नी को गाली देंगे, दूसरे की पत्नियों की तारीफ करेंगे। भाई अगर मेरी बीवी को 3 घंटा तैयार होने में लगता है तो बाकी जितनी औरतें पार्टी में आई हैं उनको भी 3 घंटा लगा होगा। अब वो 3 घंटा मेरी वाइफ तैयार हुई, वो निकली, मैं उससे झगड़ा करने लगा। फिर मैं पार्टी में पहुंचा, फिर मुझे मेरे दोस्त की वाइफ दिखाई पड़ी, मैंने कहा अरे भाभी जी आप तो बिजली गिरा रही। मतलब एक मेजर साइकोलॉजी में बता रहा हूं कि हमें अपने लोगों की तारीफ करना नहीं आता। भाई आप अगर बीमार हैं तो आपकी पत्नी तो आपके साथ खड़ी होगी। हाँ। आप परेशान हैं तो आपकी वाइफ ही तो आपके साथ खड़ी है। उसकी तारीफ करने में क्या जाता है। दुनिया का सबसे प्यारा फॉर्मूला है तारीफ, और दुनिया का सबसे कठिन काम है परिवार चलाना, जो औरतें चलाती हैं। मतलब एज अ मेल मैं इस एक्सपीरियंस को कह सकता हूं कि अगर मुझे 10 दिन परिवार संभालने के लिए कह दिया जाए तो 11वें दिन मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं बना सकता, मैं बच्चे नहीं पाल सकता, पर वो बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मेरे बच्चे हैं, वो मेरी वाइफ को देख के सकते में रहते हैं, मुझे तो बहुत कैजुअली लेते हैं सब। पापा ये पापा, जहां मेरी वाइफ उसे पलट के देखी तो सीधे सब खड़े जाते हैं, नहीं मम्मी गलती नहीं करेंगे। पता नहीं क्या हैंडल करती हो। तो हमने क्या किया, हमने औरतों, चूंकि अच्छा जो औरतों के ये सारे काम है उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। अगर हम खाने बनाने का फिक्स कर दें कि महीने भर का खाना बनाने का 10,000, बच्चा पालने का 1 लाख, माँ बाप का ख्याल करने का 2 लाख, तो लाखों में चला जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए तो ये हमारी जो साइकोलॉजीज है ना, ये हमें परेशान करती है। हमें अपने बच्चे की तारीफ करनी चाहिए, हमें अपने माँ बाप की तारीफ करनी चाहिए, हमें अपनी पत्नी की तारीफ, हमें अपने भाई बहन की तारीफ करनी चाहिए। कुछ तो दिल बदलेगा ही ना। हाँ बिल्कुल। भाई गोदान एक बड़ी प्यारी उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद। और उसमें मतलब मुझे तो लगता है हिंदुस्तान के हर आदमी को उसको पढ़ना चाहिए। उसमें एक कैरेक्टर है होरी, मेन कैरेक्टर। हाँ। उसका भाई है हीरा। वो उसकी गाय को जहर देके मार देता है, भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो उसकी वाइफ अकेली पड़ जाती, पुनिया बदतमीज किस्म की महिला और गाली वाली बहुत देती है। लेकिन जब वो अकेली पड़ जाती है तो होरी उसकी मदद करता है। अपना खेत नहीं जोतता, पहले वो पुनिया का खेत जोतता है, पुनिया की खेती करता है। तो जब होरी के घर में खाने की शॉर्टेज होती है तो पुनिया खाना लेके आती है, वाइस वर्सा। हाँ, उसका दिल बदला ना। वो आके कहती है अपनी जेठानी से, होरी की पत्नी धनिया उसकी जेठानी है, तो कहती कि वो धनिया कहती कि पुनिया तुम कितना एहसान कर रही हो। तो कहती दीदी एहसान किस बात का है, ये सारी खेती तो भैया ने की है। तो मेरा मानना यह है कि जब आप अपनों की तारीफ करते हो ना तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है, क्योंकि हर इंसान की भूख है तारीफ। पर हमें लगता है कि हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अरे पाल पोस के 20 साल का कर दिया, बहुत है, और क्या लोगे। ये कुछ साइकोलॉजीज है जो हमारी कंट्री में लोगों को बदलनी चाहिए। आप अपने बोलने के अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं और बहुत स्पष्टवादी हैं, एकदम सामने बोलते हैं। मैं कुछ नाम लूंगी, आप उनके लिए 1 लाइनर्स बोलिएगा और ईमानदारी से बोलिएगा। नरेंद्र मोदी सुपरस्टार, और तो कुछ बोल ही नहीं सकते। वो तो अश्वमेध कर रहे हैं। अच्छा, उनका घोड़ा रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। विजय बाबा। योगी आदित्यनाथ, समय की मांग है वो। मतलब बाबा जी का जो तरीका है वो भले एक एंगल से अनडेमोक्रेटिक दिखता हो, पर समय की जरूरत है। अखिलेश यादव, फ्यूचर है इस देश का, प्रदेश का भी और देश का भी। मैं तो 3 घंटे उस आदमी के साथ बैठा हूं और मुझे उस आदमी से बात करके फील हुआ कि उस आदमी का जो विजन है, इकोनॉमी, सोसाइटी, डेवलपमेंट, उसका कोई सानी नहीं है। तो आज नहीं तो कल, जिस दिन इस प्रदेश और देश की जनता को लगेगा कि हमें विकास और अच्छा चाहिए, तो वो अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे। ममता बनर्जी, दीदी तो भगवती है, बार बार कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे षड्यंत्र से हराया गया है, ये है वो है, और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं और आज से नहीं करता हूं। अगर आप उनका बायोग्राफी पढ़ें तो उस लेडी ने जितना स्ट्रगल किया, कितना मारा कम्युनिस्ट रिजाइम में उस समय उनको, पर वो लेडी कभी झुकी नहीं।
मतलब दीदी की संघर्ष की क्षमता को सलाम है। और आज भी कह रही मैं तो इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी। एक लेडी जो शायद अकेली है और क्या ही करेंगी वो, पैसा वैसा इकट्ठा करके पूरा जीवन उन्होंने राजनीति को दे दिया और देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया। तो एक महिला के जज्बे को सलाम है। भगवती, एक नाम की उम्मीद आप भी कर रहे होंगे, मैं ले ही देती हूँ, अरविंद केजरीवाल। मेरे तो बहुत प्रिय हैं वो, बहुत ज्यादा। हमसे एक साहब कह भी रहे थे कि आप केजरीवाल की एक दो बुराई कर दीजिए, पर उस आदमी को ये पता है किसी का कोई भी ओपिनियन होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो इस बात में विश्वास करता हूं कि किसी ने मेरे साथ क्या किया। हर टाइम जब मैं उस आदमी से मिला हूं, जब भी मिलने गया हूं, उस आदमी ने कभी मना नहीं किया। बात किया, बैठे, विषयों पे बात किया। एक बार मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा पंजाब से राज्यसभा जाना है तो आप हम ही को भेज दो। अगर वो भेज देते तो शायद उनको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने उनसे कहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आप चिंता मत करो और कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह बनाऊंगा। पर अगर वो भेज देते तो शायद वो रिपेंट नहीं कर रहे होते। पर ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, मतलब उसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी जनता ना बहुत पर्सनल होके सोचती है। हाँ, इमोशनल होके सोचती है। ये राजनीति का सबसे घटिया पक्ष है। आपका जो भला करे, जो राजनेता भारत की जनता से कहे कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज पे काम करूंगा, आप उसे जिताओ। आपका देश ताकतवर हो जाएगा, आप ताकतवर हो जाओगे, आपका परिवार ताकतवर हो जाएगा। पर्सनल होने की क्या जरूरत है? पर इंडियन डेमोक्रेसी के कई सारे डिमेरिट्स हैं, उसमें एक डिमेरिट ये भी है कि हम पर्सनल हो जाते हैं कि ऐसा है, वैसा है, फलाना है। तो आखिरी नाम लूं, अवध ओझा सर। A gift of Almighty। मैं तो भगवान का तोहफा हूं। इस देश की जनता चाहे तो उस तोहफे का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकती, बहुत कुछ मुझसे ले सकती, नहीं तो बांट तो मैं रहा ही हूं, क्योंकि मुझे सेवा मिली है। तो जैसे रजनीश कंट्री में थे, कंट्री के लोगों ने कहा मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका चले गए, 100 रोल्स रॉयस, चार्टर्ड हवाई जहाज वगैरह वगैरह। मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास कुछ देने को है संसार को, तो संसार हमेशा लेने के लिए तैयार बैठा। कोई बॉलीवुड में सुन ले, जाने ना दे, आपको कोई किरदार ही दे दे। हाँ, वो तो वही है, कई सारे ऑप्शंस तो उसके ही हैं, बॉलीवुड ही एंटर कर जाए। तो पर जिस दिन मैं साइन करूंगा पहली फोन आपको करूंगा। हाँ बिल्कुल, करने वाले हैं आप। बस आपको रोल ही तो तय करना है, वो आपको मिल जाएगा। आई ओपनर में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे गेस्ट हैं आई ओपनर के, जहां पर मुझे लगता है कि ये सब लाइव जाना चाहिए था। लेकिन आगे की उम्मीद के साथ, और ऐसे ही आप पढ़ाते रहिए, ऐसे ही बकैती करते रहिए। आपकी बकैती सबको पसंद आती है। मैंने शुरुआत जब की थी तो मैंने महाभारत का नाम लिया था। अब मैं महाभारत, रामायण सबका नाम लूंगी। चाहे गुरु वशिष्ठ हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, सब ने कहीं ना कहीं अपने शिष्य को बलवती बनाने की बात की। और आपको एक किस्सा तो याद होगा, जब एकलव्य का अंगूठा मान लिया गया और उसने दे भी दिया। लेकिन एक अवध ओझा सर है, वो सबसे पहले अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि धनुष चला, बिना डर के चला, लेकिन अंगूठा मत देना। तो एक ऐसी फौज भी एक शिक्षक इस देश में तैयार कर रहा है।